नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। विगत कुछ दिनों में केवीएस के पैटर्न को लेके कई सारे लेक्चर आ गए हैं, कई सारे वीडियोस आ गए हैं, जिसके ऊपर की डिस्कशन थोड़ा सा हमें भी करना पड़ेगा। कई बच्चों की क्वेरीज जब आई है, कई बच्चों ने जब पैटर्न को लेके काफ़ी क्वेरीज करनी शुरू की तो समझ में आया कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि संभावित जो लगभग पैटर्न चेंज हो रहा है और बहुत स्पेसिफिकली चीज़ों को बताया गया है। मुझे नहीं पता इसका सोर्स क्या है नहीं है, बिकॉज केवीएस ने ऑफिशियली अभी कुछ सिलेबस के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है। हाँ, अपने अपने व्यूज़ होते हैं और जिस तरह की बातें चल रही हैं उस वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लग भी नहीं रहा है। अगर आप लोगों ने 2 से 3 महीने पहले मेरे संडे सेशन देखे होंगे, डिस्कशन सेशन देखे होंगे, तो क्लियरली मैंने बोला था कि केवीएस लगातार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 2 बार केवीएस ने सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर ले लिया हो। तो बहुत बड़ी उम्मीद है कि 2 ऐसी जगह, प्राइमरी और टीजीटी में तो पैटर्न चेंज होना चाहिए। मैंने ही था जैसे सबसे पहले बोला था कि टीजीटी में ऑलमोस्ट पैटर्न जरूर चेंज होगा, बिकॉज वो टीजीटी में जितनी परीक्षाएं पिछली बार ली थी सबके लिए कॉमन पेपर किया था, चाहे वो हिस्ट्री, चाहे वो साइंस वाला हो, चाहे वो एसएसटी वाले हो, चाहे वो हिंदी वाले, चाहे इंग्लिश, सबके लिए एक पेपर। तो वो थोड़ा लॉजिकल था भी नहीं। तो इसमें तो ये है कि जितना पेपर होगा, मुझे लग रहा है 50-50 वेटेज हो जाएगा। 50% वेटेज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट का, 50% वेटेज हो जाएगा जनरल सिलेबस का। प्राइमरी में लगभग ये उम्मीद है। वैसे प्राइमरी का सिलेबस पिछली बार जो आया था वो बहुत एक बैलेंस सिलेबस दिखता है मेरे को, लेकिन स्टिल अगर उसमें हमें बदलाव की स्कोप दिखती है तो बदलाव मैं बता दूं कि केवीएस किस ओर देख रहा है। केवीएस को साइंटिफिक बच्चे चाहिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी वाले क्वेश्चन बच्चे चाहिए, रोट लर्निंग वाले बच्चों से दूरी बना रहे हैं वो, और क्या कहते हैं, बिल्कुल डायनेमिक बच्चे चाहिए। ये नहीं कि कुछ किताबें से पढ़ के आ गए और आप सेलेक्ट हो जाए, वो उन लोगों को फिल्टर आउट करने की कोशिश की जाती है और यही इस पैटर्न में भी होगा। तो अगर ऐसा होता है तो प्राइमरी में जिस तरह से हम टीचिंग को लेके चलते हैं वो उस सोच को ज़्यादा बेहतर मिलेगा। मतलब करंट अफेयर्स, अगर प्राइमरी में कुछ भी चेंज होता है तो करंट अफेयर का वेटेज बढ़ेगा, है ना। साइंस, खासतौर से ईवीएस का, ईवीएस मतलब इनडायरेक्टली जीएस का सिलेबस, सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो, तकनीकी शब्दों में हमें उलझने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जीएस का सिलेबस बढ़ सकता है, जीएस के पोर्शन बढ़ सकते हैं और टीचिंग वाली जो क्वेश्चन हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। मतलब वर्तमान समय में एक्चुअल में जिस टीचर को जिन चीज़ों की नीड है, जिन विषयों की जानने की नीड है, उसका पेपर लेना, ठीक है। तो वो चीज़ समझ में आ रही है। नेगेटिव मार्किंग जरूर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में बहुत कम ही परीक्षाएं ऐसी रह गई हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग अच्छे बच्चे को, जो हार्ड वर्कर होते हैं, मतलब अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए फायदेमंद होता है। उनके लिए फायदेमंद था। जो सीरियस स्टूडेंट्स नहीं होते हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग अगर लग जाए तो ये अच्छी चीज़ है नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो। और दूसरी बात, ऑनलाइन पेपर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई इस पेपर को कंडक्ट कराता था तब तक और सीबीएसई ही सीटेट को कंडक्ट कराता है। तो सीटेट आपका ऑनलाइन हो गया तो इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि क्या पैटर्न होगा क्या नहीं होगा, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। और टीजीटी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आएगा। देखिए, बाकी जो चीज़ें हैं, हिंदी इंग्लिश तो रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। अगर बदलेगा प्राइमरी में तो जीएस बढ़ेगा, जीएस अच्छा खासा बढ़ सकता है। कुछ खास तौर से गट फील है कि करंट अफेयर बढ़ सकता है, बिकॉज 2016 वाले में करंट अफेयर 40 मार्क्स का अलग से हुआ करता था, शायद बढ़े, ठीक है। दूसरी चीज़ ईवीएस, तो ईवीएस और करंट में ही ज़्यादा कुछ बदलाव होगा और ज़्यादा कुछ बदलने वाली चीज़ें हैं नहीं। बात करें टीजीटी में तो सब्जेक्ट की वैल्यू रहेगी। 150 मार्क्स में मुझे लगता है कम से कम 70 नंबर से 80 नंबर आपका सब्जेक्ट के ऊपर अब आएगा। तो सब्जेक्ट की वैल्यू अगर बनती है तो इसका मतलब हमें फ़ायदा होगा। वो जो सब्जेक्ट के बच्चे जो आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ी है, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और जो कॉमन पेपर है वो प्राइमरी वाला ही होगा। तो जो कोई प्राइमरी पढ़ रहा है ना, और उसका सब्जेक्ट रेडी है, तो समझो प्राइमरी और टीजीटी दोनों आपका रेडी हो गया है। और सेम सिचुएशन टीजीटी जैसी ही पीजीटी में होगी। तो आप बिना साइकोलॉजी, बिना पेडागोजी को कि कुछ चीज़ों को पढ़े हुए भी सिलेक्शन इसको निकाल सकते हैं। और ये बहुत स्ट्रेट बात है, ओपन अप है ये। इस मतलब फ्रेशर बच्चा और जो लंबी प्रिपरेशन कर रहा है सबके लिए एक जैसा माहौल हो जाता है। दूसरी चीज़, इंटरव्यू को लेके काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इंटरव्यू में वेटेज शायद बढ़ सकती है। मैं इसको सही नहीं मानता कि ये इंटरव्यू में वेटेज बढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से 15% का इंटरव्यू वेटेज बहुत ठीक है ना। और अगर 15% से वेटेज इंक्रीज होता है तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या जो थोड़े से अंग्रेजी माध्यम के नहीं हैं, है ना। अनड्यू एडवांटेज वैसे मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए किसी को। और 15% का वेटेज ठीक है। अब अगर वेटेज रिड्यूस होता है, देखिए रिटर्न तो जितना नंबर का होगा ही, अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। इंटरव्यू में आपको और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, वो अलग बात है। लेकिन वेटेज इंटरव्यू का बढ़ रहा है तो इसके लिए अब हम सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना कम कर दें, वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। पहले तो रिटर्न ही क्लियर करोगे तब वहाँ तक पहुँचोगे आप लोग, सीधी सीधी बात है ना। तो मुद्दा ये है कि आपको आपके रिटर्न एग्जाम के लिए प्रिपरेशन यूं इंटैक्ट रखनी है। कोई समस्या आए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल नहीं करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा,
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एम विद राकेश, या नेक्स्ट टीचर जो हमारा चैनल है दूसरा वाला, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर अब हमारे KVS के लिए अलग अलग लेक्चर्स आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, मेरे EVS के अलावा भी, EVS GS करंट के अलावा भी KVS के लिए, रिटर्न के लिए। और अगर रिटर्न में कुछ भी चीज़ें बनती हैं तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, माइंडसेट रखिए क्लियर, कुछ बदलेगा। ये सिर्फ डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके लिए अच्छा हो रहा है। जो सिंसियर लर्नर है उसके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बता दूं है ये, ठीक है। विगत कुछ महीनों में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी और नेशनल लेवल पे ये बड़ी वैकेंसी हो सकती है। आपको इस समय पे डरना नहीं है। TGT वाले में तो सिलेबस में अगर बदलाव हुआ तो आप लोगों को सीधे सीधे फायदा होगा जो TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लग जाइए जम के। DSSB में देखिए एज रिड्यूस हो गई है, KVS में भी एज है वुमेंस के लिए खास तौर से 40 साल की, तो लग के मेहनत कर लीजिए, बिकॉज 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और प्राइमरी वाले भी खींच के मेहनत करिए। पैटर्न इंटरव्यू से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्राइमरी फोकस अभी होना चाहिए रिटर्न निकालने पे। कहीं अभी टेंशन में लेकर आप इंटरव्यू प्रिपेयर करना शुरू कर दो। प्रिपेयर करना है पहले आपको प्रीलिम्स, मतलब रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किस प्रकार किया जाए उसको ध्यान में देना है। वो चाहे 50% वेटेज का रह जाए, चाहे 60% वेटेज रह जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि 20% से ऊपर अगर इंटरव्यू को वेटेज मिलती है तो वो बहुत अच्छा डिसीजन, मैं नहीं मानूंगा इसको, है ना। लेकिन आपको, हमें जो चीज़ें हमारे हाथ में है उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे हाथ में क्या है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना, आप लोग को फोकस बना लेना है। अभी तक KVS की क्लासेस लगातार चल रही हैं, 26 लेक्चर मैंने यूट्यूब पे भी दे दिए हैं, इसके अलावा भी क्लासेस चल रही हैं। 7678668827 इस पर KVS प्राइमरी खास तौर से आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ TGT और PGT के लिए भी मैं अब क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो TGTs की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन कहीं खो जाते हैं, उन्हें कोई अच्छा कंटेंट मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा परेशान नहीं होना है, बहुत से हवे बनाए जाएंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ समस्या आएगी नहीं। कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ऊपर लेके आए आप तो बस, और थोड़े सिंसियर हैं तो इंटरव्यू आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगा, डोंट वरी, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। बस प्राइमरी के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए अपना जो अभी सिलेबस चल रहा है इसके साथ साथ थोड़ा जनरल सिलेबस की ओर ज़्यादा पढ़िए। कुछ बदलाव होता है तो उधर ही होगा, खासतौर से प्राइमरी में, और TGT में सब्जेक्ट की ओर बदलाव होगा, तो आपका कमांड है इसमें, कोई चिंता वाली बात नहीं है। GS और करंट अफेयर प्राइमरी में यही 2 बड़े बदलाव अगर होंगे तो होंगे, मैं सर्टेन नहीं हूँ। बाकी सब चीज़ों के लिए ऑनलाइन एग्जाम नेगेटिव मार्किंग ये सर्टेन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, बाय बाय।